क्या आपने कभी उड़ीसा के ऐसे त्योहार के बारे में सुना है जो सामाजिक कुरीतियां जैसे जात पात और भेदभाव को चुनौती देती हो? महालक्ष्मी की एक ऐसी कहानी और उनका दिया हुआ ऐसा श्राप जिसने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को 12 साल तक भूखा रखा और अपनी तौर तरीके बदलने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं माणबसा गुरुवार की, जो मार्गशीर महीने के हर गुरुवार को हर घर में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस त्योहार के दौरान महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर में धन दौलत और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। तो कहानी कुछ ऐसी है। महालक्ष्मी उन दिनों अपने भक्तों के घर भ्रमण पे जाया करती थी और उसी भ्रमण के दौरान उनकी आंखें गई श्रेया के घर, जो चांडाल जाति की थी और उन दिनों इसे बहुत तुच्छ माना जाता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका भोग स्वीकार किया। जब ये बात बलभद्र जी को पता चली, उन्होंने जगन्नाथ जी से ये कहा कि तुम लक्ष्मी को घर से निकाल दो, क्योंकि अब वो भी छोटी जाति की हो गई है। अपने बड़े भाई की बातों का खंडन ना कर पाने की वजह से जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को घर से जाने को कहा। अपना इतना अपमान ना सह पाकर माँ ने दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक भूखे और प्यासे रहने का अभिशाप दे दिया। रातों रात भंडार घर पूरी तरह से खाली हो गया था। श्री मंदिर अब श्रीहीन था। दीर्घ 12 वर्षों तक दोनों भाइयों को भिक्षा मांगनी पड़ी, लेकिन उन्हें भिक्षा तक नहीं मिलती थी। फिर जब उनका ये अभिशाप पूरा हुआ, तब महालक्ष्मी के हाथों से ही उन्होंने अन्न ग्रहण किया था। संसार को ये सीख दी थी कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। मनुष्य अपने कर्म से जाना जाता है। इस कथा का वर्णन लक्ष्मी पुराण में आता है। मार्गशीर मास में हर गुरुवार को घर की महिलाएं जल्दी उठकर अपने घरों की सफाई करती है और आंगन में छोटी चिता बना के खूबसूरती से सजाती है। इस दिन कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, जैसे पिठा, मोंडा, उनके भोग लगाए जाते हैं। और ये सब सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता, बल्कि माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने का प्रतीक होता है। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। जय जगन्नाथ।